साई राम ओम गुरु। अध्याय 40 नर्मदा परिक्रमा की निरंतरता। घंटी बजाकर महात्मा द्वारा आशीर्वाद। दोनों स्वामी जी तथा ओम गुरु उसी रात को पुनः चारुकेश्वर आश्रम लौट आए। अगली सुबह उनकी यात्रा सघन वन की ओर थी। वन में आश्रम था। यह चारुकेश्वर आश्रम से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। आश्रम में एक महात्मा जी की समाधि थी। ओम गुरु ने आश्रम में गाय के समान जानवर देखा जो वास्तव में कुत्ता था। यह कुत्ता समाधि वाले दिन से यहीं पर पाया गया है। ओम गुरु समाधि के पास बैठ गए। शीघ्र ही वे गहन ध्यान में चले गए। ध्यान मुद्रा में उन्हें एक घंटी का नाद सुनाई दिया। उसी स्थिति में लंबे केश वाले एक महात्मा घंटी बजाते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए। जो भी उस आश्रम में ध्यान लगाता है उसे महात्मा को देखने तथा उनकी घंटी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अदृश्य स्थिति में महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं। स्वयं को भुलाकर ओम गुरु पूर्णतया महात्मा जी के प्रेम में डूब चुके थे। वे उस स्थान से वापस जाना ही नहीं चाहते थे। उनके साथियों की भी यही दशा थी। उन्हें लगा कि उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। कुछ अविस्मरणीय घटनाओं के साथ उन्होंने पूरा एक दिन वहां बिताया। परिक्रमा की निरंतरता। अगले दिन ओम गुरु तथा उनके साथियों ने परिक्रमा प्रारंभ की। वे महान बाबा जी सिया राम जी की छोटी सी कुटिया में गए। उस स्थान पर हनुमान जी का 100 वर्ष पुराना मंदिर है जो सदैव बंद रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार हरिजनों द्वारा मंदिर की पूजा करने पर रुष्ट होकर लोगों ने उसे बंद कर दिया, जो फिर कभी नहीं खोला गया। इस कारण मंदिर में विराजमान हनुमान जी को श्वास लेने में परेशानी होने लगी। इसलिए माना जाता है कि भगवान दरवाजे की दरार में मुंह डालकर श्वास लेते हैं। यह वहाँ का एक अद्भुत दृश्य है। सियाराम बाबा जी एक दिगंबर महात्मा हैं। वे रात भर समाधि में रहकर प्रातःकाल श्रद्धालुओं से मिलते हैं तथा उनसे बातचीत करते हैं। वे आगंतुकों को चाय पिलाकर आशीर्वाद देते हैं। हंसमुख बाबा जी बहुत व्यवहारिक हैं। उन्होंने ओम गुरु को चाय पिलाई तथा आशीर्वाद दिया। वे 10 रुपये से अधिक का चढ़ावा स्वीकार नहीं करते। वे चढ़ावा चढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उसकी खुशियों, सुख तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तीसरे दिन ओम गुरु परिक्रमा करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो एक और आश्रम दिखाई दिया, परंतु ओम गुरु की अंतरात्मा ने उन्हें वहां जाने से रोक लिया। बाकी साधकों ने भी उनके भावों का सम्मान किया, इसलिए आगे बढ़ते हुए सायंकाल ईशवास्य नामक आश्रम पहुँचे। इसी स्थान पर गंगोत्री के वियोगानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम निर्माणाधीन है। महाराज जी श्री विद्या के उपासक हैं। उन्हें इसमें विशेष कौशल प्राप्त है। श्री विद्या साधना इस सृष्टि की सर्वोच्च साधना मानी गई है, जो कि प्राणी मात्र को पिंड व ब्रह्मांड के मध्य के समस्त रहस्यों को सुलझाकर जीव को समस्त बंधनों से विमुक्त कर देती है। किसी को नहीं पता कि स्थान पर स्वामी जी की कृपा कब बरसे कि वे इस भूमि को अपने पावन चरणों से सुशोभित करें, किंतु ओम गुरु तथा साथ आए दोनों स्वामी जी के परम सौभाग्य से महाराज जी वहीं पर थे। स्वामी निर्मलानंद जी के गुरु तथा वियोगानंद सरस्वती जी महाराज परम मित्र थे। दोनों महात्माओं को एक ही गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे महान योगी के आश्रम में ओम गुरु के रुकने की प्रबल इच्छा पूर्ण हुई। जय साई राम, जय ओम गुरु।